जिन युवा साथियों ने मेरे निज निवास पर आकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाने का एक कदम बढ़ाया है। कुमारी मायावती। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर में बीते दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तमाम बड़े बड़े हस्तियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सहभागिता दर्ज कराते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी मदद। बाबा साहेब की जयंती को सफल बनाने के लिए 31,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई से कमेटी को दे रहे हैं। स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत आभार। कमेटी उनका पुनः आभार व्यक्त करती है। आपको बता दें कि बीते दिन सबसे पहले जो कार्यक्रम के चलते ध्वजारोहण किया गया, जो कि अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। इसके बाद में रागनी कार्यक्रम संध्या बेला में हुआ। रागनी कार्यक्रम के चलते हरिकिशन शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत, रागनी की शुरुआत कराते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों के बीच अपने विचार रखे। और जिन युवा साथियों ने मेरे निज निवास पर आकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाने का एक कदम बढ़ाया है, मैं उस युवा शक्ति का भी कभी आभार व्यक्त करता रहूंगा, तो कभी उनको अपने सपनों और अपनी इच्छाओं में याद करता रहूंगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संध्या बेला में शाम लगभग 5 बजे के करीब मुकेश मासूम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई, उसका हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ कराया। भोजराज सिंह जी जो हमारे विशेष सहयोगी रहे हैं, माननीय मुकेश कुमार मासूम जी का स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों और बहुजनों की किस्मत लिखने वाले भारत रत्न क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड जेवर, इनके अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, इनके सभी सदस्य और सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। विशेषकर इसके बाद इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्य अतिथि बतौर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे नारायण माहेश्वरी ने पूरी टीम की उनकी तारीफ करते हुए बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उन पर प्रकाश डाला। के जनक, समाज सुधारक, करोड़ों वंचितों की दिलों की आवाज, सबका समान अधिकार, समाज में शिक्षा के विचारों को अपनाने वाले, समता मूलक भारत के निर्माण करने वाले मेरे महान विभूति की जयंती पर उनको याद करते हुए उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे क्षेत्र के लोगों को जेवर में एक नई तहसील दी और यमुना एक्सप्रेस में जैसे हाईवे के साथ साथ मूलभूत सुविधा देकर क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए। इसी बीच में बातचीत करते करते नारायण माहेश्वरी ने आगामी समय में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे और अपनी मंशा बताई है कि आने वाले समय में यदि बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलती है
तो वे निश्चित ही अपने हाथ आजमाएंगे और इसके लिए वो पूरी कमर कस चुके हैं। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपने पूरा कार्यक्रम देखा, बात करेंगे उनसे। बहुत ही जोश और जुनून के साथ कुछ कह दिया है आज आपने, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी भीड़ में और मेहनत की और मेरे पास आए। मैं आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखो, मैं कोई आज ही मैं बाबा साहब का आशीर्वाद लेने नहीं आया। मैं वो नेता नहीं हूँ कि जी चुनाव आ गया, मैं वो नेता नहीं हूँ कि चुनाव आ गया बाबा साहब की जय जयकार करो और वोटों को पक्की करो। मेरा जीवन करीब करीब 30 साल से मैं 30 साल से लगभग बाबा साहब, जब से मैंने जो समझ में आया कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, बाबा साहब इतने भयंकर, इतने बुद्धिमान, इतने इंटेलिजेंट, जिन्होंने करीब करीब 23 डिग्री तो नाम किए। मैं ये कहता हूँ कि हजारों डिग्रियों के मालिक थे वो, जो सच्चाई है। बाबा साहब ने जो आज इस भारत का संविधान बनाया, उसके आधार पर हम सब लोग चल रहे हैं और हमको बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए। और बाबा साहब का जो इतिहास लिखा गया, संविधान लिखा गया है, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज यहाँ मैं आया हूँ मुख्य अतिथि के रूप में। भाई, इन कमेटी वालों ने मेरे संग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनीति करी है। वो क्या अनीति करी है कि इन्होंने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का तो मुझे मुकुट दिया है। इन्होंने मेरा जो कहीं ना कहीं बहुत मन खट्टा भी किया और खुशी भी हो रही है। इन्होंने एक छोटे से सेवक को 2 लाख रुपए के करीब सामान मुझे दे दिया। भाई, मैं इन्होंने कमाल कर दिया। मैं इस ऋण को शायद इस जन्म में इनका नहीं उतार पाऊंगा। और मैं कमेटी का वास्तव में तहे दिल से और पूरी जेवर बस्ती का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं कहता हूं पूरे देशवासियों को, जेवर वासियों को, आज बाबा साहब की जयंती बन रही है, सब धूमधाम से मनाएं। सत्यता तो यह है शर्मा जी, कैसे मानो जैसे आज दिवाली आ गई हो। इतनी बढ़िया आज जो जयंती बन रही है, भाई मेरी आत्मा बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर भाई गदगद हो गया। सच बता रहा हूँ मैं। 2027 का पूरा तैयारी कर चुके हैं। आज आपके विचारों से, आपके समर्थकों के विचारों से लगा है, क्या तैयारी करके चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? देखो, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जो सत्य बात है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऊपर से सत्यता एक है, कहीं ना कहीं टीम मुझसे मिली है और बहन जी का थोड़ा बहुत किसी ना किसी किनारे से संदेश आया है। यहाँ की सर्वे की रिपोर्ट ने जो उनको बताया है बहन जी को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा आशीर्वाद देने का सोचा है। अगर बहन जी का, देखो, अगर बहन जी का वास्तव में मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि नारायण पहलवान मर सकता है, झुक नहीं सकता है। और ये गारंटी है, ये आप सत्य मानो। भाई, मुझे मंदिर में ले चलो, चाहे मस्जिद में ले चलो, चाहे कहीं भी ले चलो, अगर क्षेत्र का आशीर्वाद मिलता है और बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं वो विकास करूंगा, किसान भाइयों की मदद करूंगा। जो युवा जो बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग कहते हैं कि हवाई जहाज, अरे हवाई जहाज बना दिया, बेचारे युवा तो ठलुआ डोल रहे, उनसे तो पूछो, बेचारे बेरोजगार है। किसानों की मिट्टी खराब हो गई। आपको एक बात सत्य बताता हूँ, आप विश्वास करिए। मैं यहाँ बाबा साहब के मंदिर में खड़ा हूँ, आपको ये जानकारी दे दूं कि एयरपोर्ट बन गया। मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने आज तक एयरपोर्ट की दीवार नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? पहले दिन से किसानों के संग अत्याचार हो रहा था और बेचारे युवा परेशान थे, तो मेरा मन कुन्न हो गया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि भाई मेरा दिल नहीं करा वहाँ जाने का। मैंने कि यहाँ तो मामला ही खराब कर दिया, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए, पूरे युवा परेशान कर दिए, किसान भाई परेशान कर दिए। भाई ऐसे एयरपोर्ट हमें ना चाहिए और ये जबरदस्ती का बनाया गया है। जब बहन जी कह रही थी, जब नहीं बनाया, आज जो सब नंबर बनाने पर लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सब जनता जानती है, समय का इंतजार कीजिए, समय आ रहा है, जो क्षेत्र चाहेगा होगा वही। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में और विस्तार से बातचीत करेंगे चेयरमैन साहब के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपने विचार जाने, फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। तो ये रहा पूरा कार्यक्रम अंबेडकर जयंती का।
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।